तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि मुंबई से आ रही है। गैर कानूनी बांग्लादेशियों की तरफ से कागजात बनाने का इंकशाफ हुआ है। जाली कागजात बनाने के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। मजलिस अरकान असेंबली के लेटर हेड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5 दीगर अरकान असेंबली के लेटर हेड मिले हैं, लेकिन अभी नाम नहीं जाहिर किए गए हैं। साकीनाका पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। नासिक मालेगांव के एक एजेंट के घर की तलाशी भी ली गई थी। इसके अलावा 5 दीगर अरकान असेंबली के लेटर हेड मिले हैं, लेकिन उनके नाम अभी जाहिर नहीं किए गए हैं। तो जाली कागजात बनाने के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। गैर कानूनी बांग्लादेशियों की तरफ से कागजात बनाने का इंकशाफ हुआ है। मजलिस अरकान असेंबली के लेटर हेड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा 5 दीगर अरकान असेंबली के लेटर हेड मिले हैं, लेकिन नाम अभी जाहिर नहीं किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से। पुलिस unearthed scam of giving citizenship to Bangladeshi people of India. Most shocking and bizarre thing that police recovered blank letterheads of 2 members of Legislative Assembly of Maharashtra who are from MIM party. I demand thorough inquiry of these 2 MLAs and they should be put behind bar within a 24 hours. And also this gang is working all over India. So I demand to the Chief Minister of Maharashtra that this investigation should be handed over to National Investigative Agency NIA. अमित मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, बताइएगा ये पूरा मामला क्या है, कब से ये जाली कागजात बनाने का धंधा चल रहा था, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि MIM के 2 अरकान असेंबली इसमें मुलव्विस है। देखिए, मुंबई की साकीनाका पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल अवैध रूप से फर्जी कागजात बनाकर मुंबई के साकीनाका में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। उनके बाद से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नासिक मालेगांव के एक एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसके घर की तलाशी में पुलिस को जो है कई आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड और बैंक और पोस्टल डिपार्टमेंट के पासबुक, रबर स्टैम्प और नकली लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल के मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी जो MIM के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के विधायकों के लेटर हेड मिले हैं, जिनका इस्तेमाल इन फर्जी कागजातों को बनाने किया जाता था। और जिनका लेटर हेड मिला उसमें MIM के एक विधायक है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और दूसरे एक जो है नेता बताए जा रहे हैं शेख आसिफ शेख रशीद। इनके लेटर हेड जो है सामने आ चुके हैं और इसके अलावा 5 अन्य दूसरी पार्टियों के विधायकों के लेटर हेड भी मिलने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, लेकिन उनके नामों का खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल है कि ये लेटर हेड असली है या नकली, क्या विधायक जो है ऐसे लेटर हेड का इस्तेमाल करते थे और ऐसे बांग्लादेशियों को जो है कागजात प्रोवाइड करवाते थे यहाँ रहने के लिए। इन सारी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। अगर इसमें जो है विधायकों का नाम आता है और लेटर हेड सही पाए जाते हैं तो इन विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि MIM का असली चेहरा सामने आ गया। देश विरोधी गतिविधियों में कैसे इनके लोग लिप्त है। बीजेपी ने आरोप लगाया है 370 का विरोध, वंदे मातरम का विरोध, NRC का विरोध करने वाले ये जो MIM के नेता है, इन लोगों पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वोट बैंक बढ़ाने में ये सारे नेता लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री से बीजेपी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए, क्योंकि ये मुद्दा देश हित से जुड़ा हुआ है। जी अमित, जैसा कि 5 दिगर अरकान असेंबली के लेटर हेड मिले हैं, लेकिन उनका नाम अभी जाहिर नहीं हो पाया है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 2 अरकान असेंबली हैं जिनका लेटर हेड आप बता रहे हैं, जिनके नाम बता रहे हैं, क्या इन तमाम दोनों लोगों की तरफ से, अरकान असेंबली की तरफ से इस पर कुछ रद्द अमल दिया गया, रिएक्शन दिया गया है? अभी तक इन दोनों लोगों की तरफ से जो MIM के विधायक हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और एक और नेता बताए जा रहे हैं, जो विधायक बताए जा रहे हैं शेख आसिफ शेख रशीद, इन दोनों ही नेताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से साकीनाका पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है, अब बीजेपी को भी मौका मिल गया इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए, तो लगातार उससे बीजेपी की तरफ से जो है बयान जारी किया गया, लेकिन अभी तक इन दोनों विधायकों की तरफ से या
महाविकास अघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में कार्यरत है, जी। इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का बयान अभी तक नहीं आया है। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।